आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है प्रयोगशाला में शुद्ध डायएथिल ईथर बनाने की विधि की अभिक्रिया का समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। इस विधि को अविरल ईथरीकरण विधि क्यों कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध डायएथिल ईथर होगा, है ना, ये छूटा हुआ है शब्द, ध्यान रखिए। तो डायएथिल ईथर किस तरह से हम बना सकते हैं प्रयोगशाला में। ठीक है, तो जब प्रयोगशाला में डायएथिल ईथर बनाते हैं तो ये 2 चरण में पूर्ण होता है। ठीक है, डायएथिल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में 2 अणु लेते हैं, किसके, इथेनॉल के, है ना, C2H5OH, और इनकी क्रिया करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमें प्राप्त होता है C2H5O, C2H5 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डायएथिल ईथर। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, डायएथिल ईथर बन गया। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया है ये क्या होती है, आपकी प्रयोगशाला विधि है जो 2 चरणों में क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, पहले चरण में क्या होता है, इथेनॉल का एक अणु भाग लेता है और यह अभिक्रिया किसके साथ में करता है, एसिड के साथ में। इस एसिड को मैं ऐसा लिख सकता हूँ HHSO4। ठीक है, जब इस अभिक्रिया में क्या होता है, पहले स्टेप में से अब जो OH है, OH में से यहाँ से क्या होता है, OH और ये H, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, जल के एक अणु, मतलब H2O का क्या होगा यहाँ से निष्कासन। अब C2H5, C2H5 किससे जुड़ जाएंगे, अब आपके ये जुड़ जाएंगे मेरे किससे, HSO4 से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में क्या होता है, दूसरी स्टेप में ये जो मेरा बना है, ये C2H5, C2H5, HSO4, यह अभिक्रिया करता है पुनः किसके साथ में, इथेनॉल के दूसरे अणु के साथ में। ठीक है, अब इथेनॉल का दूसरा अणु क्या हो गया, C2H5OH। अब यहाँ पे समझिए क्या हो रहा है रिएक्शन पे, जब दूसरे अणु की मैं क्रिया करवा रहा हूं तो उस परिस्थिति में क्या हो रहा है, दूसरे अणु में से क्या जा रहा है, मेरा H प्लस है। ठीक है, दूसरे अणु में से क्या निकल गया, H। अब यदि ये H इसको मिल जाए तो ये क्या बना लेगा, ये पुनः निर्माण कर लेगा किसका, H2SO4 का। तो एक उत्पाद जो होगा वो मेरा कौन सा बन गया, H2SO4। अब क्या बचा, C2H5O, C2H5। ठीक, तो ये बन गया मेरा ईथर, डाइथाइल ईथर, C2H5O, C2H5। ठीक, तो ये अभिक्रिया है जिसमें हम प्रयोगशाला में क्या बना रहे हैं, डाइथाइल ईथर। ठीक है, अब बात आती है कि इस विधि को अविरल ईथरीकरण क्यों कहा जाता है। क्या कह रहे हैं हम, इस विधि को अविरल ईथरीकरण। अविरल का मतलब क्या होता है कि सतत बनते जा रहा है, कौन, ईथर बनते जा रहा है। देखिए, अब यदि इस प्रयोगशाला की समीकरण को देखूं मैं, तो प्रयोगशाला समीकरण में मैंने किसका उपयोग किया था, H2SO4 का। ठीक है, तो जब सांद्र H2SO4 का उपयोग करते हैं तो जो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, फिर से पुनः क्या होता है, बन जाता है। ठीक है, जब पुनः बन जाता है तो अगर मैं एक बार थोड़ी सी क्वांटिटी में, थोड़ी सी मात्रा में भी अगर H2SO4 को यूज कर लूं, उपयोग कर लूं, किसके लिए, एथरीकरण के क्रिया में, तो उस समय में क्या होगा, एक बार H2SO4 हुआ, फिर ये इथेनॉल की क्रिया करवाई और इथेनॉल को परिवर्तित कर देगा किसमें, ईथर में, और वापस बन जाएगा। तो ऐसे ये अनगिनत अनगिनत इथेनॉल के अणु का परिवर्तन कर सकता है किसमें, ईथर में। ठीक है, इसलिए ये अभिक्रिया क्या होगी, सतत चलती रहेगी, इसलिए। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अविरल ईथरीकरण विधि। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जिसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है, कौन है आपको उपस्थिति, H2SO4, वो पुनः अभिक्रिया के दौरान प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब वो पुनः किसी दूसरे इथेनॉल के साथ क्रिया करके पुनः उत्पाद यानी डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे एक बार ये सांद्र H2SO4 ले लिया तो अनगिनत इथेनॉल को क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है किसमें, एथर में। इसलिए यह विधि जो होती है कैसी होती है, अविरल विधि होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।